कोविड से बहुतों का लॉस हुआ, बहुत सारी लाइफ्स खराब हुई, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और करनी चाहिए वो है किड्स, स्टूडेंट्स। एंड बाय स्टूडेंट्स आई मीन बोथ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लॉस किसी को हुआ है ना, तो वो स्टूडेंट्स को हुआ है, किड्स को हुआ है। स्कूल लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट कि हाँ भाई हम सुबह उठे, हमने अपना नाश्ता किया, फटाफट तैयार हुए, नहा धो के अपना स्कूल के लिए निकल गए। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन इट इनकलकेट्स इन आवर लाइफ कि हाँ हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं, अपने सारे चोर्स निपटाते हैं एंड देन वी हेड आउट ऑफ आवर हाउस टू डू आवर जॉब विच इज गेनिंग एजुकेशन। कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद ये सारी चीज़ तो खत्म हो ही गई। इवन आई नो किड्स जो अपनी क्लासेस शुरू होने के 10 मिनट पहले उठ रहे होते थे, नहाना नाश्ता तो भूल ही जाओ। उसके अलावा फ्रेंड्स, सोशल इंटरेक्शन विद फेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, स्पोर्ट्स में कैसे बिहेव करना है, सारी चीज़ें खत्म हो गई। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बच्चों का खत्म हो गया। ऑल दे लर्नड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम, ड्यूरिंग दिस 2 पेनफुल ईयर्स इज क्लिकिंग एंड टाइपिंग, दैट्स इट। डेडलाइंस, सीरियसनेस ऑफ एग्जाम्स, वाइवा, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट्स, सब चीज़ें हो गई ख़त्म, सबकी वैल्यू ख़त्म, सबके प्रति सीरियसनेस हो गई ख़त्म। हर कोई क्या करता है, दूसरे टैब्स खोल लेता था, टेप लेते थे, छाप लेते थे, इन दी एंड आई मीन टू से कॉपी पेस्ट। तो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग भी बन के रह गई एक प्योर फॉर्मेलिटी। पास हुए सब, ग्रेडिंग सिस्टम, परसेंटेज, सबकी उड़ गई धज्जियाँ। ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, अभी मैं मुद्दे पे आने वाली हूँ, सो जस्ट हेयर मी आउट। कई बच्चे तो ऐसे भी थे जो 2-2 साल एक ही क्लास में बन के रह गए, रिस्ट्रिक्शन हट गए, वापस से स्कूल कॉलेज हो गए ओपन। अब ऑनलाइन का कंफर्ट ऑफलाइन की रियल लाइफ में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, ऑनलाइन का जो आराम से करना था वो सब खत्म हो गया। फिर से वापस से वही चीज़ हो गई जो कि नॉर्मल होती थी, एग्जाम्स, क्लासेस, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस, सब कुछ, प्रैक्टिकल वाइवा, सब कुछ। तो इतना सारा जो सिलेबस पाइल अप हो गया है, अब फैकल्टी क्या कर रही है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेमेस्टर जो पीछे हम रह गए, जो स्टूडेंट्स रह गए, उसको एक साथ ही फटाफट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को हो गई थी आराम की आदत, कर लेंगे तब कर लेंगे, सब तो हो ही जाता है, पास हो ही जाता है, वो चीज़ उनमें रही नहीं। तो एकदम से वापस से जब सारा लोड पड़ा है, तो अब बच्चों को वो चीज़ लग रही है बुरी, अब लग रहा है उनको लोड। स्कूल में, कॉलेजेस में वेकेशंस पड़ जाते थे इस टाइम से, लेकिन अब ऐसा है नहीं, क्योंकि एकदम से 2 साल के बाद सब चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सारा पाइला पड़ा है आपका सिलेबस, तो बंद तो होने से रहे। गर्मी हो, कुछ भी हो, बच्चे आते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता, केस बढ़ रहे हैं, केस घट रहे हैं, आना है नहीं आना है, घर पे रहना है, समझ में नहीं आता, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। स्टूडेंट्स अपनी काउंसिल बनाते हैं, टीचर्स अपनी काउंसिल बनाते हैं। इस सब में किसका लॉस होता है, स्टूडेंट का। घर से पढ़ने की इतनी गंदी आदत लग चुकी है कि कई बच्चे तो ये बोल के नहीं जाते कि भैया केसेस बढ़ रहे हैं तो हम तो आएंगे नहीं। घर से पढ़ने की आदत, विच मीन्स अपने घर में एयर कंडीशनिंग चला के, म्यूट करके, स्नैक्स खाते खाते, सीरीज देखते हुए क्लासेस करने की गंदी आदत लग गई है स्टूडेंट्स को। एंड इट इज सैड, बट लिटिल ब्रो और लिटिल सिस, ऐसा करना इज डेट्रीमेंटल फॉर यू ओनली। ऐसा करने से नुकसान होगा सिर्फ तुम्हारा, मेरी बात मानो, कुछ नहीं सीखोगे जिंदगी में। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स। इसलिए कोविड के प्रिकॉशंस फॉलो करो और अपना बैग उठा के स्कूल या कॉलेज जाओ, घर पे मत पड़े रहो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, प्लीज़। और स्कूल अथॉरिटीज़ से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये मैसेज है, अगर ये वीडियो शेयर होती है तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ठीक है 2 साल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ एजुकेशन का, सिलेबस का, एवरीथिंग, बट एक साथ स्टूडेंट्स के ऊपर थोप देना उसको कि भाई फटाफट कवर करो, डोंट डू दैट। इससे वो कुछ नहीं सीखेंगे। धीरे धीरे कवर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को, इस तरह से कि स्टूडेंट्स आर ओके विद द पेस, क्योंकि एजुकेशन लॉस जो हुआ है वो मेनली हुआ तो स्टूडेंट्स का ही है। सो यू गाइज नीड टू गिव देम टाइम, ताकि वो 1 साल या 2 साल का जितना भी वर्थ सिलेबस है वो कवर अप कर सके इस तरह से कि वो कुछ सीखे भी। इसलिए इस तरह से नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ठीक है, फटाफट एग्जाम दिया और निपटाने वाली एजुकेशन पॉलिसी डजंट वर्क इन रियल लाइफ। गो टू योर स्कूल एंड कॉलेज प्लीज़। ठीक है, पेरेंट्स 2 मिनट में बोल देते हैं कि बच्चों के तो मज़े आ गए, लेकिन बच्चों के कोई मज़े नहीं आए इस पूरे पीरियड में। दे वर सफरिंग देन, और जो उनकी आदतें खराब हो गई इस वजह से दे आर सफरिंग नाउ। और क्योंकि उनका सिलेबस बढ़ गया है तो दे आर गोइंग टू सफर फॉर 1 और 2 ईयर्स अच्छे से, क्योंकि अब उन पे पड़ रहा है ज़्यादा लोड। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अपने बच्चों को टॉन्ट करने की जगह ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, हेल्प करो पढ़ाई में, एंड एनकरेज करो कि वो स्कूल जाए प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद ही। गो टू योर स्कूल एंड कॉलेज प्लीज, मेक फुल यूज ऑफ योर एजुकेशन ईयर्स, लर्न एंड ग्रो। अगली वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इनएफिशिएंट इंडिया
एंड इनएफिशिएंसी ऑफ इंडियंस। मतलब किस तरह से हम लोग बिल्कुल ही कामचोर होते चले जा रहे हैं, वो भी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरी सुना के मैं बताऊंगी भैया क्या हाल है बाहर इंडियंस के। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, व्हाट्सोएवर शेयर करो अच्छे से, ताकि जो ये दर्द है तुम्हारा, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये पता होनी चाहिए पेरेंट्स को भी, ये पता होनी चाहिए स्कूल को भी, और तुम्हें भी ये चीज़ पता होनी चाहिए भैया क्या चीज़ गलत हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई सी यू गाइज विद अनदर रैंट ऑन इनएफिशिएंट इंडिया इन द नेक्स्ट वन। कट टू नेक्स्ट सीन। स्कूल में, कॉलेज, क्या बोल रही हूँ, बंद रहते थे। I don't want to do that.